स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं प्लास्टिक की। हर जीवन के दूसरे और तीसरे हमें आइटम में प्लास्टिक ज़रूर मिलता है। ये हमारी लाइफ का एक पार्ट हो गया है। तो आज हम समझेंगे इसे बिल्कुल एक न्यू वे में। बहुत सी चीज़ें हैं जानने को, बने रही हमारे साथ। तो स्टार्ट करेंगे हम द गार्जियन के एक पोस्ट से, जहाँ पर ये बता रहे हैं ये कि ब्रॉन्ज एज, आयरन एज और अब ये 21st सेंचुरी है प्लास्टिक एज की। तो जैसे हमें फॉसिल्स मिलते थे वैसे ही भविष्य में आगे लोगों को प्लास्टिक्स के फॉसिल्स मिलेंगे। तो आज हम बात करेंगे प्लास्टिक के बारे में। क्या है प्लास्टिक, उसके टाइप्स, जर्नी कहाँ से शुरुआत हुई, इंसर्जेंसी उसकी मनुष्य के जीवन में घुसपैठ कैसे हुई, ह्यूमन पर, मनुष्य पर पड़ने वाले प्रभाव, जो सॉल्यूशंस इस समय अंडर रिसर्च हैं, जो चल रहे हैं, हम जो किताब वाले सॉल्यूशंस हैं उनसे अलग कुछ बात करेंगे, और लास्ट में कंक्लूजन पे बात करेंगे कि हम और आप क्या कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ प्लास्टिक? सो प्लास्टिक हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड प्लास्टिकॉस विच मीन्स टू बी कास्ट एंड प्रेस्ड, फिट फॉर मोल्डिंग। यानी इसे किसी भी आकार में आप ढाल सकते हैं, किसी भी चीज़ का शेप आप इसे दे सकते हैं। और ये एक हाई मॉलिक्यूलर मास का एक कंपाउंड होता है, इसीलिए इसे डिग्रेड करने में या जलाने में प्रॉब्लम होती है। और ये बहुत ही लो कॉस्ट है, इसीलिए सऊदी अरेबिया और अमेरिका जैसे बड़े बड़े कंट्रीज़ इसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा करते हैं। इम्परवियसनेस टू वाटर का मतलब पानी का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं है, पानी इसे ख़राब नहीं कर सकता, इसीलिए ये माइक्रो प्लास्टिक के तौर पर एक्वेटिक लाइफ को भी डिग्रेड कर रहा है। तो अगर जर्नी की बात करें तो अगर आप 1950 टू 1970 देखेंगे तो बहुत ही कम अमाउंट में प्लास्टिक का प्रोडक्शन होता था। तब ये एक बिल्कुल नई चीज़ थी, जबकि 1990 तक ये 3 गुना हो गया इसका प्रोडक्शन पिछले 20 साल यानी 2 डिकेड्स के मुकाबले। एक डिकेड का मतलब होता है 10 साल। और 21st सेंचुरी की स्टार्टिंग में यानी 2000 में ये बिल्कुल टॉप पर था अपने अब तक के प्रोडक्शन में। और बिल्कुल लास्ट में आप देखेंगे एक फैक्ट, तो ये बात है कि हम हर साल जितना प्लास्टिक वेस्ट कर रहे हैं, मैं सिर्फ वेस्ट की बात कर रहा हूँ, उसका वज़न बराबर है अर्थ प्लैनेट में रहने वाले सभी मनुष्यों के वेट के। तो आप सोच सकते हैं ये सिर्फ वेस्ट है, प्रोडक्शन इज़ वेरी मच हायर देन दिस। अब बात करते हैं इंसर्जेंसी की। इंसर्जेंसी मतलब घुसपैठ, जैसे कभी कभी पाकिस्तान घुसपैठ करवाता है कश्मीर में। तो प्लास्टिक को हम घुसपैठिया क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये हमारी लाइफ में जाने अनजाने आ ही गया है और अब हम इसे रिमूव भी नहीं कर पा रहे हैं। तो 90% ऑफ सी बर्ड जो हैं उनके पेट में प्लास्टिक पाया गया है, क्योंकि देखिए सी बर्ड्स हैं तो वो सी पे जाती हैं और सी में माइक्रो प्लास्टिक बहुत ज़्यादा है। तो बहुतों की मौत हो रही है और बहुतों की मौत के बाद पता लग रहा है कि प्लास्टिक अगर इन्होंने ना इनटेक किया होता तो इनकी लाइफ थोड़ी सी बढ़ जाती। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, वो है बायोएंसी। बायोएंसी मतलब फ्लोट करना, पानी में तैरना। तो एक स्टोरी से समझेंगे। 1992 में हमारे पड़ोसी देश चाइना से सिएटल रबर डक्स को जाना था। आप देख सकते हैं वो जो रबर डक्स खिलौने थे, ये खिलौने समुद्र में रास्ता भटक गए और खो गए, और जो कंटेनर थे वो डूब गए। लेकिन 2 साल बाद 1994 में अलास्का, जो कि एक ठंडा प्रांत है, बहुत ही कोल्ड एरिया है अमेरिका का, वहाँ पर करीब 2000 मिले। और कुछ साल बाद आइसलैंड में मिले, कुछ साल बाद और भी कहीं मिले। यानी 8-10 साल तक ये डक्स हमें कहीं ना कहीं मिलती रही। इसका मतलब प्लास्टिक डिग्रेड नहीं होता है, बहुत ही मुश्किल से होता है। 2013 में आप अटलांटिक ओशन देख ही रहे होंगे नीचे, तो वहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, जहाँ पर टाइटैनिक की भी बहुत फेमस स्टोरी हुई थी, वहाँ पर माइक्रोब्स बहुत सारे प्लास्टिक के ढेर पर मिले। और ये माइक्रोब्स बहुत ही ख़तरनाक थे। जैसे आज कोविड है, वैसे ये माइक्रोब्स भी बहुत ही बड़े पोटेंशियल थ्रेट थे ह्यूमैनिटी के लिए। तो उस जगह को प्लास्टिस्फेयर कहा था और ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में भी था। इम्पैक्ट्स की बात करें तो ये बिल्कुल डेंजरस है। कैंसर, बर्थ डिफेक्ट्स, इम्यून सिस्टम, आप जानते हैं इम्यून कितना बड़ा हो गया है जब कोविड के इस दौर में। चाइल्डहुड डेवलपमेंट में प्रॉब्लम करेगा। जीनोटॉक्सिक, देखिए जीनोटॉक्सिक का मतलब होता है जब जीन को ऑल्टर कर दे ये प्लास्टिक अपने प्रेजेंस से, या जो सेल की इन्फॉर्मेशन है उसे ही ऑल्टर कर दे, चेंज कर दे, या आप कह सकते हैं म्यूटेशन ला दे,
जिस समय जो कोविड वेरिएंट्स है वो बहुत ही ज़्यादा म्यूटेंट हो रहे हैं। आंध्र प्रदेश में अभी सबसे खतरनाक म्यूटेंट करीब 10 से 15 गुना ज़्यादा खतरनाक मिला है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल तो बिल्कुल है, डिजीनेस भी करता है। और बिसफेनॉल ए, BPA मॉलिक्यूल्स जो हैं उनसे प्लास्टिक बनते हैं, वो प्लास्टिक के कंपोनेंट्स हैं। तो जब आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं या आप पानी पीते हैं इन बॉटल्स में, तो वो भी उनका भी रिसाव होता है और वो आपके बॉडी में चले जाते हैं और ये मिमिक करते हैं रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को, खासकर एस्ट्रोजन को, प्रोस्टेट कैंसर करते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़। और मैं एक और बताऊँ, अगर आप इस BPA युक्त पानी को सॉइल में डालेंगे तो ये उसके नाइट्रोजन फिक्सेशन को भी बर्बाद कर देगा। बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिक की। तो ये एक लिस्ट है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे है PETE और PET पेट, पॉलीइथाइलिन टेरेथैलेट। तो ये रिसाइकलेबल है, आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है और उनका पर्पस क्या है। दूसरा है हाई डेंसिटी पॉलीथीलीन, ये भी रिसाइकलेबल है और आपको ये साबुन की जो बॉटल्स आती हैं शैम्पू की, डिटर्जेंट की, उनमें मिल जाएगा। फिर है बहुत ही जाना पहचाना PVC पॉलीविनिल क्लोराइड, जो कि केबल्स में, तारों में भी है। तो ये रिसाइकलेबल तो है, लेकिन आपको एक एक्सपर्ट चाहिए। सेम स्टोरी है LDPE यानी लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन के साथ, ये भी रिसाइकलेबल तो है, लेकिन आपको एक्सपर्ट चाहिए। और उसके बाद जो PP है यानी 5th नंबर पर पॉलीप्रोपाइलीन, ये बिल्कुल भी रिसाइकलेबल नहीं है। 6th वाला पॉलीस्टाइरीन भी रिसाइकलेबल नहीं है और 7th मिसक्लेनियस भी रिसाइकलेबल नहीं है। तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर प्लास्टिक रिसाइकलेबल नहीं है। और जो हैं भी, क्या आपने कभी सुना है कि आपके घर में प्लास्टिक रिसाइकलिंग हो रही हो? कोई आता हो जिसे आप कबाड़ में ही प्लास्टिक को देते हैं, वो उनकी रिसाइकलिंग कितनी करते हैं हम सब जानते हैं। या आपने देखा होगा आपने कभी किसी पड़ोसी को कि वो रिसाइकलिंग सेंटर पर जा रहे हैं। तो बहुत कमी है इनकी, इन सबको भारत में डेवलप करना है। इम्पैक्ट्स ह्यूमन के तो हो गए, बात करते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स की। तो मरीन लिटर एक्वेटिक लाइफ में एक सबसे बड़ा सिरदर्द है। पहला है इंजेशन। इंजेशन मतलब किसी भी एक्वेटिक लाइफ ने ले लिया तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। एंटैंगलमेंट और गोस्ट फिशिंग में आपको बताऊं, जाले जो होते हैं, मान लीजिए छोटी मछलियों को ट्रैप करने के लिए जाले डाले गए, आप नीचे देख सकते हैं। वो जाले छोटी मछलियों के साथ किसी बड़े जानवर को या टर्टल्स को भी कर सकते हैं ट्रैप, जिनको नहीं कैप्चर करना था फिशरमैन को। या कभी कभी जाले छूट जाते हैं, खो जाते हैं और वो पानी में आगे जाकर किसी और की लाइफ ले लेते हैं। और बहुत ही बड़ा देखा गया है और ये सबसे ज़्यादा रिसर्च का टॉपिक है, आप इसे बिल्कुल देख सकते हैं जिनको भी प्लास्टिक पे इंटरेस्ट है। वो ये है कि ये नॉन नेटिव और इन्वेजिव स्पीशीज़, यानी कि मान लीजिए चाइना से चलते हुए एक प्लास्टिक समुद्र के जरिए भारत आ गया और वहाँ के कुछ स्पीशीज़ को लेके आया और फिर उसने यहाँ की जो नेटिव स्पीशीज़ थी उनको बर्बाद कर दिया। ये भी हो रहा है। सोशल इम्पैक्ट क्या है? रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो जाएंगी। मान लीजिए हम आपसे कहें कि गोवा में एक बीच है जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लास्टिक है, तो क्या आप जाना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। और वहाँ पर कोई भी आगे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, टूरिस्ट स्पॉट की अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो जाएगी। एस्थेटिक वैल्यू का लॉस होगा। एस्थेटिक वैल्यू मतलब जो उसकी नेचुरल ब्यूटी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और नेविगेशनल हैज़ार्ड तो ये बहुत ही बड़ा है। ये जो नेविगेशन की जितनी भी कैपेबिलिटी होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उसको बर्बाद कर देता है। और अगर सी बर्ड्स या फिशेज़ नेविगेट नहीं कर पाएंगी तो वो अपना खाना नहीं ढूंढ पाएंगी, और खाना नहीं ढूंढ पाएंगी तो उनकी अंततः मौत हो जाएगी। बात करते हैं करंट इवेंट की। तो आप एक छोटी सी पिक देख सकते होंगे, वहाँ पे कुछ टाइगर्स हैं, बाघ हैं। ये भारत के उत्तराखंड के कॉर्बेट नेशनल पार्क के हैं और ये प्लास्टिक के साथ, एक ब्लू कलर की है उसके साथ खेल रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये पिछले साल 2020 में हुआ था, तो बहुत ही ज़्यादा फेमस था। तो ये हद है कि जो कोर एरिया है फॉरेस्ट का, वहाँ तक प्लास्टिक पहुँच चुका है, आप इस बात से देख सकते हैं। दूसरी चीज़ है जेनोबॉट। जेनोबॉट क्या है? रोबोट एंड जेनोबॉट। तो जेनोबॉट बहुत ही मिनिएचर, बहुत ही छोटे रोबोट होते हैं जिनको सर्जरी में इस्तेमाल किया जाता है, बॉडी के अंदर जाके सर्जरी करते हैं। इन्हीं का इस्तेमाल अब किया जाएगा प्लास्टिक यानी माइक्रो प्लास्टिक्स को एक्वेटिक लाइफ से हटाने में। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है। और थर्ड लास्ट बात करें तो ये है ओशियनम वेला। ओशियनम वेला इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन ने एक अच्छी पहल की, बहुत ही इनोवेटिव। इसने क्या किया कि ये हर साल वर्ल्ड ओशियन डे पर 5 जून को एक सेलिंग रेस करवाती हैं बोट्स की, और वो बोट्स का
काम होता है रेसिंग में, ये होता है कि आपको प्लास्टिक्स बिनने हैं, कलेक्ट करने हैं और आगे चलते जाना है। तो ऐसा इनिशिएटिव भारत में भी किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे ऑनगोइंग सॉल्यूशंस की। बहुत ही ज़्यादा आपको इनोवेटिव है, आप देखिए इसे। सबसे पहले बात करते हैं पनामा की। तो आप देख भी सकते हैं पनामा बॉटल्स को बिल्डिंग्स में यूज़ कर रहा है और इको फ्रेंडली बिल्डिंग्स बना रहा है। इनमें हीट कम ट्रैप होती है, गर्म कम रहते हैं, बहुत ही अच्छे हैं। पनामा एक लैटिन अमेरिकन देश है। जापान की बात करें तो यहाँ पे एक इंजीनियर साहब थे, आकिनोरी ईटू, इन्होंने एक मॉडल तैयार किया था। अब इस मॉडल पे फर्दर काम हो रहा है। इन्होंने बेसिक मॉडल तैयार किया था जिसमें ये प्लास्टिक से एक फ्यूल को निकाल रहे थे। अभी भी ये फ्यूल इतना वायबल नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसे गाड़ियों में सीधा डाल के आप गाड़ी चला सकते हैं। इट इज़ अंडर रिसर्च। प्रोटोसाइक्लर की बात करें तो रेडिटेक एक कंपनी है, दिस इज़ नॉट अंडर रिसर्च, ये कंप्लीट हो चुका है एंड इसका भी पेटेंट हो चुका है। तो ये एक जर्मन कंपनी है, इन्होंने एक 3D प्रिंटर बनाया है जिसका नाम है प्रोटोसाइक्लर। और ये प्लास्टिक आप इसमें डालिए, ये कुछ फिलामेंट्स निकालता है, उन फिलामेंट्स से आप प्रिंटर को यूज़ कर सकते हैं, यू कैन प्रिंट। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये आप इमेज में देख ही रहे हैं। फिर है एस्परजिलस ट्यूबिनजेनेसिस, ये एक फंजाई है, ये कुछ एंजाइम सिक्रीट करता है जिनसे प्लास्टिक का ब्रेकडाउन होता है, ये भी रिसर्च में है। जॉइंट टास्क फोर्स की बात करें तो देश आपस में मिलके मरीन लिटर को कलेक्ट करने की बात कर रहे हैं। जैसे इंडिया और नॉर्वे के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU पहले से साइन है। अगर भारत की बात करें तो भारत में 2019 के एक इलेक्शन में, 2019 का जो लोकसभा का इलेक्शन था, सेंट्रल का आप कह सकते हैं, उसमें हमारे इलेक्शन कमीशन ने बैन कर दिया था प्लास्टिक के प्रमोशन को, यानी कि आप प्रमोशन में प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते और दिस शुड बी कैरीड ऑन, दिस इज़ वेरी एप्लॉजिबल। गार्बेज कैफ़े की बात करें तो आप इसे भी देख सकते हैं, न्यूज़ में रहा है। अंबिकापुर शहर है छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे कैफ़े है, वहाँ पे आप जितना प्लास्टिक वेस्ट देंगे वो उस हिसाब से आपको मील देंगे। तो गरीबों के लिए तो ये अच्छा ही है, साथ में और भी प्लास्टिक को ये प्लास्टिक क्या करते हैं, ये उसे रिसाइकलिंग प्रोसेस में डालते हैं। लास्ट है रोड चल रहा है ऑप्शन, वेरी गुड ऑप्शन। और मैं जिस शहर में रहता हूँ लखनऊ, वहाँ की भी एक रोड कंप्लीट हो चुकी है एंड इट इज़ यूज्ड विद द प्लास्टिक। तो तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, यूपी, मेनी ऑफ द स्टेट्स आर यूजिंग प्लास्टिक। लास्ट में बात करेंगे कंक्लूजन की। देखिए, ऊपर पॉलिसी मेकर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स क्या बनाते हैं, सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा, हमें और आपको भी लोगों को एजुकेट करना होगा, बताना होगा, रिसाइकलिंग सेंटर्स ढूंढने होंगे और अगर नहीं है तो उनके लिए गुहार लगानी होगी सरकार से कि उनके लिए कुछ इंतज़ाम किए जाए। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।